बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आपको पता ही है कि हम रोज़ाना 3 अहम इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज की हमारी जो 3 टॉप स्टोरीज़ हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद हम उसकी डिटेल में जाएंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला जो अहम इशू है जिसकी सोशल मीडिया पर बड़ी इस वक्त उस पर मगोइयाँ हो रही हैं और बड़ी जो है हुकूमती इस फैसले पे बड़ी लानतान की जा रही है, वो ये फ़ैसला है कि कादियानियों को जो है वो अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 में मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये हमारा आज का पहला इशू होगा। दूसरा इशू जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि 21 रमज़ानुल मुबारक को यौम अली होता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक बड़ा अहम दिन है हम सब मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारी जो शिया कम्युनिटी है वो इस हवाले से जुलूस भी निकालती है, मजालिस भी होती हैं। इस अहम मामले पर हम बात करने जा रहे हैं कि यौम अली पर इस दफ़ा हुकूमती इक़दामात क्या हैं और शिया कम्युनिटी को क्यों धचका पहुंचाया जा रहा है। तीसरा और अहम इशू जिस पे हम बात करेंगे वो होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी कम होने जा रही हैं और हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ देने जा रही है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक छोटा सा काम करना है, भाई के साथ ताउन करना है और आपने मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपने ये काम लाजमी कर लेना है। अब आते हैं पहले इशू की तरफ। आज ये खबर ब्रेक हुई कि अक़लियती कमीशन जो है उसकी तश्कील 9 की जाएगी। वज़ारत मज़हबी अमूर इस सारे मामले को देखेगी और वफाकी काबीना में ये फ़ैसला किया गया। अब चूँकि इसकी वजाहत भी सामने आ गई है, लेकिन जो खबर हमारे सामने आई मैं उस पर ज़रा रोशनी डालता हूँ। अक़लियती कमीशन है क्या? अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 के बाद इसके 15 मेंबरान होंगे, जिसमें 7 ऑफिशियल मेंबरान होंगे जबकि 8 नॉन ऑफिशियल मेंबरान होंगे। ठीक है, उनका चुनाव किया जाएगा, उस चुनाव का एक तरीकाकार होगा और इस सारे के सारे कमीशन के अंदर सारे गैर मुस्लिम होंगे। कोई मुस्लिम मेंबर इस कमीशन का नहीं होगा। आपको ये बात समझना होगी कि ये अक़लियती कमीशन है। अक़लियती कमीशन से मुराद ये है कि इस कमीशन के अंदर तमाम तर अक़लियतों के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, बल्कि जो कादियानी हैं, ये सब पाकिस्तान की अक़लियतें हैं। इनके जो मसले मसाइल होंगे वो इस कमीशन के थ्रू ही हल होंगे। ये कमीशन उनको हाईलाइट करेगा और हुकूमती सतह पर तजावीज़ रखी जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट तो आप इसको क्लियर कर लें कि अक़लियती कमीशन के क्या काम हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं और ये किस तरह से काम करता है। चूँकि ये मामला अब बड़ा हाईलाइट हो रहा है और हुकूमती सतह पर ये इस फ़ैसले को कुछ हल्के पजीराई दे रहे हैं और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जो इस फ़ैसले को समझे बगैर ही इस पर तनकीद कर रहे हैं। ये बड़ा हसास मामला है, इस पर अक्सर औक़ात बात नहीं की जाती, लेकिन अब हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब का एक बहुत बड़ा और बोल्ड फ़ैसला है। अब मैं समझाता हूँ कि ये बोल्ड फ़ैसला कैसे है और इस फ़ैसले से मुसलमानों को धचका नहीं लगा, बल्कि ये धचका है उन लोगों के लिए जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, जो कि अपने आप को मुसलमान तो कहलवाते थे लेकिन ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते थे, यानी कि कादियानी। ये कादियानियों के लिए धचका है। मुसलमानों को इस फ़ैसले से खुश होना चाहिए क्योंकि इस फ़ैसले से इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अक़लियत में जहाँ पे ईसाइयों को देखा जाता था, सिखों को देखा जाता था, हिंदुओं को देखा जाता था, वहीं पे कादियानियों को देखा जाएगा। कादियानी मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। ये ठप्पा उन पे लग गया है। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कादियानी जो हैं वो अपने आप को मुस्लिम कहलवाते हैं, हालांकि वो ख़त्म नबूवत पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी ख़त्म नबूवत पर वो यकीन नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। तो अक़लियती कमीशन में उनको शामिल करना, मेंबर बनाना, ये ठप्पा लगाया गया है खान साहब की जानिब से कि आप लोग गैर मुस्लिम हैं, आप लोग मुल्क पाकिस्तान की अक़लियत में शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये फ़ैसला लिया क्यों गया? क्योंकि कादियानी जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते थे बैरून ममालिक में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, कि पाकिस्तान में हमें हुकूक नहीं दिए जाते, हमारे हुकूक की पामाली की जाती है और जो बाकी पाकिस्तानियों को हुकूक हासिल हैं वो हमें हुकूक नहीं मिलते। तो इस प्लेटफॉर्म पे उनको शामिल करना, उनको मेंबर बनाना इस बात की सबूत होगा चूँकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से और बैरूनी दुनिया से राबता मुनक़ता किए बग़ैर या उनसे मुनक़ता करके नहीं रह सकते। हमें पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना होता है। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो
इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का मुस्बत इमेज भेजने के लिए ये फैसला लिया गया कि कादियानी जो कि गैर मुस्लिम हैं और उनको अक़लियती कमीशन का मेंबर बनाया गया है। तो आपको इस बरीक नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। कादियानी गैर मुस्लिम है और उनको गैर मुस्लिम का जो प्लेटफॉर्म है, जो अक़लियती कमीशन है, उसका मेंबर बनाया गया है। ये बात समझने की ज़रूरत है। अब कादियानी जो हैं वो यकीनी तौर पर, अगली बात भी देख लें, कादियानी यकीनी तौर पर इस कमीशन में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि अगर कादियानी इस कमीशन में शामिल हो जाते हैं तो वो इस बात का सबूत देंगे कि जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे, जो दोहरा मयार उन्होंने अपनाया हुआ था, वो उनका ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में ये बात साबित हो जाएगी, इंटरनेशनल सतह पे ये बात साबित हो जाएगी कि कादियानी जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं और वो अपने मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पे शामिल हो गए हैं, यानी कि अक़लियती कमीशन के मेंबर बन गए हैं। अच्छा, 15 रुकनी ये कमीशन जो है 15 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 7 इसके ऑफिशियल मेंबर होंगे, 8 इसके नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, ठीक है। और इस हवाले से अभी तजावीज़ दी गई हैं, इस पर मज़ीद अभी बहस होगी, काबीना इस पर फैसला करेगी। ये 15 रोज़ पहले इस मामले को उठाया गया था काबीना के अंदर, अभी मज़ीद सिफारिशात और मज़ीद इस पर काम होना बाकी है। जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये वजाहत भी दी है कि इस मामले पर अभी बहुत सा काम होना बाकी है, और अगर ये काम हो जाता है मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। अब से कुछ देर पहले मैंने अल्लामा राग़िब नईमी साहब को सुना, बाकी कई जय्यद उलमा को भी सुना, तो अल्लामा राग़िब नईमी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने मेरी बात से मतलब जो इत्तफ़ाक़ किया कि जो कादियानियों का अगर ये इसके मेंबर बन जाते हैं, जो कि वो बनेंगे नहीं, यही ख़दशा उन्होंने भी ज़ाहिर किया कि कादियानी इसके मेंबर नहीं बनेंगे। अगर वो बन जाते हैं तो इससे मुसलमानों की जीत होगी, कादियानियों की हार होगी, और कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करके ही इसके मेंबर बन सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कादियानी दोहरा मयार अपनाते हुए ये भी कहें कि हम मुसलमान हैं और अक़लियती कमीशन के मेंबर भी बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हुकूमत ने और इमरान खान ने बिलखुसूस ये बड़ा बोल्ड फैसला लिया है, आपको इस फैसले को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि कादियानी किस तरह से दोहरा खेल खेलते हैं। और 1973 के आइन की तरमीम नंबर 4 के अंदर जो है ये बात तो वाज़े हो गई है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 के आइन में इस बात को वाज़े कर दिया था कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं और अक़लियत के तौर पर उनको जो हुकूक़ हासिल हैं, जो पाकिस्तान का आइन उनको हुकूक़ देता है, वो उनको मिलने चाहिए। और जो इस्लाम अक़लियतों के लिए हुकूक़ की बात करता है, वो हुकूक़ यकीनी तौर पे कादियानियों को मिलने चाहिए। लेकिन कादियानी गैर मुस्लिम हैं, वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहलवा सकते। तो मेरी नज़र में, और अल्लामा राग़िब नईमी साहब ने जिस पॉइंट को उठाया, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है हुकूमत ने कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के लिए एक नया जो है वो मोहर सब्त की है कि कादियानी गैर मुस्लिम है और उनको गैर मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान का आइन जो उनको हुकूक देता है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मामले को हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आपको इस सारी सूरत हाल की समझ आ गई होगी। हमारा जो दूसरा और अहम इशू जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे जो शिया बरादरी है, जो हमारी शिया कम्युनिटी है, आप जानते हैं कि 21 रमज़ानुल मुबारक को यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन मनाया जाता है। और हज़रत अली के हवाले से इस दिन को शिया कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मजालिस का एहतमाम करती है, जुलूस निकालती है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये फ़ैसला लिया है कि इस दफ़ा कराची के अंदर और बिलखुसूस पूरे सिंध के अंदर जो है यौम अली की जो मुनासबत से जो जुलूस होते हैं, जो मजालिस का एहतमाम किया जाता है, वो नहीं किया जाएगा। इवन के मसाजिद के अंदर जो हैं, जो शिया हज़रात की जो इबादत गाहें हैं उनके अंदर जो मजालिस होती थी, अब उसका भी वो एहतमाम नहीं कर सकेंगे। तो चूँकि इसकी वजह ये बता रही जा रही है कि जिस तरह से मसाजिद बंद हैं, तरावी का एहतमाम उस तरह से नहीं हो रहा, प्रिकॉशंस के साथ कुछ जगहों पर अगर किया भी जा रहा है तो इसी हवाले से कोरोना को मज़ीद फैलाने से और मज़ीद इस पर काबू पाने के हवाले से ये फ़ैसला लिया गया है। तो शिया कम्युनिटी के लिए यकीनी तौर पर ये फ़ैसला जो है वो सिंध गवर्नमेंट का उनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा ख़ास दिन होता है और इस दिन को जिस अंदाज से शिया कम्युनिटी जो है वो मनाती है, अब इसका एहतमाम वो नहीं कर सकेंगे। तो 21 रमज़ानुल मुबारक को यौम अली के मौका पर, यौम अली की मुनासबत से जो मजालिस और जुलूस निकाले जाते थे, सिंध गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी है। आज का आखिरी इशू
کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کے نرخ انتہائی کم ہو گئے ہیں، بلکہ منفی میں اس کی قیمتیں جا رہی ہیں کہ بھائی تیل بھی لے جاؤ اور ساتھ میں پیسے بھی لے جاؤ، اتنی اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ تیل بیرون ممالک سے پاکستان میں منگواتا ہے تو اس کے لیے آرڈرز دینا پڑتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے، تقریباً 1 ماہ لگ جاتا ہے تیل یہاں پر آتے آتے۔ تو اب وہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں، اب اس کے اثرات پاکستان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو 1 مئی کو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت پر تقریباً 20 روپے، ڈیزل کی قیمت پر تقریباً 33 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت پر تقریباً 44 روپے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے۔ اور جو سمری ارسال کی گئی ہے وفاقی حکومت کو، اس میں بھی یہ استدعا کی گئی ہے کہ تیل کی انٹرنیشنل معیار کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان میں اس کی جو موجودہ قیمتیں ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پیٹرول کم از کم 20 روپے سستا ہو، ڈیزل 33 روپے سستا ہو، اور جو مٹی کا تیل ہے وہ کم از کم 44 روپے لیٹر کمی کی جائے۔ تو یہ بڑی خوش آئند خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کی بلے بلے ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب سے امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ وہ یہ بلے بلے کروائیں گے اور حکومت اس کا فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ حکومت اگر اتنی کمی کر دیتی ہے تو ان کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حکومت اپنا جو پروفٹ کما رہی ہے، جو ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ لگیں گے ہی لگیں گے، لیکن عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے یہ 3 ایشوز آپ کو کیسے لگے اس پر روشنی ڈالیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل نئے 3 اور اہم ایشوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔